वेलकम टू स्टडी वाला। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाले पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल स्टडी वाले पर रोज़ाना जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग की क्लासें ली जाती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखते हुए लिए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल स्टडी वाले पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी वाले को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देर की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज कुछ मैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए भारत की कुछ प्रमुख नदी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आज का क्वेश्चन पहला क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए ऑप्शन क्या हुए हैं। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन क्या है, महानदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन यही पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जो गंगा नदी है उसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो इसकी लंबाई है कितनी है, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन होता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। बच्चे इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। देखिए गोदावरी की अगर लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 1465 किलोमीटर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। तो गंगा नदी की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से है। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, गोमती नदी, चिनाब, सतलज या व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर गोमती नदी। अगर झील की बात की क्या, फुलर झील। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन ये देखने को मिला है और एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। भारत में गंगा को गंगा कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, मेघना, जमुना या पद्मा। तो बांग्लादेश में जो गंगा को कहा जाता है क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता है भाई कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, क्या ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चौथे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में किस नदी को, किसमें, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? चिनाब, लूनी, गोदावरी या फिर कावेरी। तो हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को, किसे, चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये चिनाब नदी है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? चिनाब नदी। अगर चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी क्या है? ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं? पीर पंजाल, छोटा नागपुर का पठार, गोमुख या कैलाश पर्वत। अगर बात करें झेलम नदी की, किसकी? झेलम नदी की। तो झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल। क्या होगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो दिया है गोमुख, तो गोमुख से निकलती है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पंचनंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि पंचनंद के नाम से किस नदी को जाना जाता है? देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ऑप्शन नंबर 2 गंगा, जमुना, सरस्वती, भागीरथी, टोंस। ऑप्शन नंबर 3 चिनाब, व्यास, सतलज, कावेरी, लूनी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचनंद के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो पंचनंद के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज का उद्गम स्थल है कौन सा? सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से, बंदरपूंछ से, गोमुख से या पीर पंजाल से। तो सतलुज जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील से। किससे? मानसरोवर झील से। देखिए मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज। ये तीनों मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से निकलती हैं। देखिए बंदरपूंछ, बंदरपूंछ से क्या निकलता है? बंदरपूंछ से क्या निकलती हैं? देखिए बंदरपूंछ किसका उद्गम स्थल है? किसका? यमुना का। किसका? यमुना का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से है? बंदरपूंछ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भागीरथी नदी निकलती है किससे? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, पीर पंजाल से, लेह लद्दाख से या इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी जो नदी है किसकी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किस नदी से निकलती है? कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोमुख। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है किसका? गंगा जो नदी है उसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए वाराणसी, पटना, कानपुर या फिर प्रयागराज। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बंगाल का शोक किसे? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिए हैं
नंबर 1 लूनी, नंबर 2 माही, नंबर 3 दामोदर और नंबर 4 क्या है? गोदावरी। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है किसे? किसे कहा जाता है बंगाल का शोक? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए गाइज, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम को टारगेट करते हुए ले गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम के अंदर न जाने एग्जाम में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस नदी को विनाशक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को विनाशक के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सी नदी है जिसे विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए ब्राह्मणी को, कोसी को, ताप्ती को या नर्मदा को। तो किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है और इसे एक नाम से और जाना जाता है। किसे? कोसी नदी। किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक। किसका? बिहार का शोक। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। किसे? कोसी नदी को। देखिए ब्राह्मणी नदी को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। उड़ीसा का शोक, कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसे? ब्राह्मणी नदी को। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? साउथ इंडिया, इनके दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, दामोदर या फिर झेलम। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कावेरी को। किसे? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। अगर दक्षिणी गंगा कहा जाता है तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को और दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी? ऑप्शन नंबर दिया माही, लूनी, बनास या साबरमती। तो लूनी नदी को, किसे? लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। और एक बात और है, ये कक्ष के रंग की दलदली भूमि से लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नहीं बनाती? ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस च्यूरी का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती? इस च्यूरी का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती? महानदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कौन सी? जो छिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिए हैं चंबल, गंगा, माही या लूनी। तो छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी? चंबल नदी की। छिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु। तो किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है?
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा को किसके नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। किसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से? मानसरोवर झील से। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? मानसरोवर झील। देखिए फुलर झील, तो फुलर झील क्या है? फुलर झील इस यहाँ से गंगा, तो फुलर झील क्या है? फुलर झील यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है। कौन सी? फुलर झील, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से? मैदान से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करने वाला पॉइंट है कि फुलर झील क्या है? कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मैदान से है। किसका? मैदान से। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाऊँ तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से? मानसरोवर झील से। देखिए मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर पर्वत की बात की जाए तो कैलाश पर्वत से निकलती है। कौन सी? कहाँ? कौन? कैलाश पर्वत से। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर ग्लेशियर की बात की जाए, किसकी? ग्लेशियर की, तो चेंगा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में कहा जाता है इसे किसे? सांगपो। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। किसमें? तिब्बत में। और जब तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के अंदर एंट्री करती है, तिब्बत से निकलकर जब अरुणाचल प्रदेश में यानी कि इंडिया के अंदर एंट्री करती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। इसे कहते हैं दिहांग। और जब अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में आती है तो इसे क्या कह देते हैं? यहाँ से इसे कह देते हैं ब्रह्मपुत्र। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। फिर इसे इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसे? जमुना के नाम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को दिहांग नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कौन सी? झेलम नदी। अगर बात की है किसकी? झेलम नदी की, तो झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कौन सी? झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो किस पर्वत श्रेणी से निकलती है झेलम? पीर पंजाल। और झेलम नदी का जो पुराना नाम क्या है? किसका? झेलम का। अगर प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए किसका? झेलम नदी का प्राचीन नाम, तो वितस्ता। क्या? इसे वितस्ता के नाम से पुकारा जाता है। आइए अब चलते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, या दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है ये? गंगोत्री छोटा नागपुर के पठार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के अंदर देख कर जाना। तो आज हमने आपको जो नदियों से रिलेटिव क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम, कितना ही बड़ा लेवल हो कितना छोटा लेवल हो, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल स्टडी वाले को
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टडी वाले को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।